गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 14 द एंजल ऑफ पीस यानी कि शांति की दूत का पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोग देख चुके थे। इस स्टोरी में मदर टेरेसा के बारे में बताया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 2 को। राइट, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। नेम सम पीपुल इन योर एरिया हु हेल्प द पुअर। यहाँ पे एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया है कि आप अपने कुछ लोगों का नाम लिखें जो आपके एरिया में मदद करते हैं, है ना, गरीबों की मदद करते हैं। तो आपके नॉलेज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीबों की मदद करता हो, उसका नाम लिखना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले, रिटर्निंग टू स्ट्रीट ऑफ कोलकाता सी बिगेन कलेक्टिंग चिल्ड्रेन टू टीच देम हाइजीन। अब देखिए यहाँ से कोलकाता की गलियों में वापस आकर, है ना, रिटर्निंग टू कोलकाता, है ना, रिटर्निंग टू स्ट्रीट ऑफ कोलकाता, कोलकाता की गलियों में वापस आकर सी बिगेन कलेक्टिंग कलेक्टिंग चिल्ड्रेन टू टीच देम हाइजीन, है ना, वह बच्चे एकत्र करने लगी, है ना। कलेक्टिंग मतलब होता है एकत्र करना, वो बच्चे एकत्र करने लगी, राइट, चिल्ड्रेन टू टीच देम हाइजीन, उन्हें स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाने को। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। सी सी साउट अ सेंटर, है ना, सी शाउट अ सेंटर फॉर हर वर्क, वह अपने कार्य के लिए एक स्थान खोजी, है ना, एक अपना काम करने के लिए वो एक स्थान खोजी। वेन अ फैमिली ऑफर्ड, जब एक परिवार ने उन्हें ऑफर किया, रूम ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ देयर लार्ज हाउस, है ना, एक बहुत ही लार्ज हाउस, एक बहुत ही बड़ी सी इमारत में ऊपरी मंजिल में, है ना, सबसे ऊपर फ्लोर पे किसी ने उनको बोला कि आप सबसे ऊपर में मैं स्थान दे दे रही हूँ, आप वहाँ रहिए, है ना। अब आगे देखिए। सी अपॉइंटेड सम असिस्टेंट्स, वह कुछ स- सहायिका नियुक्त की, है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे, सहायिका नियुक्त की, अपॉइंटेड सम असिस्टेंट, है ना, सी अपॉइंटेड सम असिस्टेंट्स, है ना। वे कुछ सहायिका वहाँ पे नियुक्त की, है ना, जहाँ पे उनको स्थान मिला। एंड इवेंचुअली 26 इन ऑल, और लगभग पूरे कुल मिलाकर कितने थे, 26 थे। हु फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ मिस मिस आयोनरीज, क्या लिखा हुआ है, मिस आयोनरीज ऑफ चैरिटी, राइट। यानी कि यानी कि गरीबों का जो गरीबों की संख्या के केंद्र बिंदु बने, है ना, गरीबों के संख्या के केंद्र बिंदु बने। ठीक, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। नाउ देयर नंबर ऑफ मोर देन 700 मोस्टली यंग इंडियन, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, नाउ देयर नंबर ऑफ मोर देन 700 मोस्टली यंग इंडियंस। तो अधिकांश युवक क्या थे, है ना, उस, अब उनकी संख्या लगभग कितनी हो गई थी, 700 के करीब हो गई थी, है ना। उनकी संख्या कितनी हो गई थी, 700 के करीब हो गई थी, जिसमें अधिकांश कौन थे, अधिकांश युवा भारतीय हैं, है ना, अधिकांश युवा क्या हैं, भारतीय हैं। अब देखिए यहाँ पे, सी लिव्ड अ सिंपल लाइफ, वो एक एकदम साधारण जीवन जीती हैं, है ना, वो सादा जीवन जीती हैं, साधारण जीवन जीती हैं। ट्रेवल बाय सेकंड क्लास ऑन ट्रेन, और रेल की द्वितीय श्रेणी में यात्रा करती थी। गॉट डाउन ऑन हैंड्स गॉट गॉट डाउन ऑन हैंड्स एंड नी टू स्क्रब फ्लोर, फर्श साफ करने के लिए अपने हाथों और घुटनों पर झुक सकती थी। वाह, मतलब किसी तरह का इनको घमंड नहीं है ना। वो यहाँ तक कि ये चीज़ लिखा गया कि फर्श साफ करने के लिए वो अपने किसको, हाथों और घुटनों पर झुक करके फर्श साफ कर सकती हैं, जैसे घर में हम लोग पोछा लगाते हैं उस तरह से भी कर सकती थी। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सी
सी cherished simplicity and a shawl wore a shawl more ornate than needed. वह सादगी अपनाती थी वह सादगी अपनाती थी तथा बुने हुए के बजाय रफू किया हुआ एक शाल पहनती थी। माय गॉड, इट्स वेरी 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 काइंड हार्ट। वो सादगी अपनाती थी और बुने हुए जो रहते थे, बुने हुए के बजाय वो रफू किया हुआ, यानी कि रफू जब कब होता है, जब कोई चीज़ फट जाता है तो उसके ऊपर फिर से दोबारा सिलाई करवाते हैं हम लोग, तो उसको रफू किया हुआ बोलते हैं। कि रफू किया हुआ वह एक शाल पहनती थी, राइट। अब आगे देखिए यहाँ पे, सी स इन द पुअर, राइट। वो गरीबों में वह देखती थी, सी स इन द पुअर यानी कि वो गरीबों में देखती थी, वॉट अदर ऑफ्टेन फेल टू सी, जो प्रायः दूसरे देखने में असफल होते थे। आगे, देयर लॉन लोन लाइनेस, है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोन लाइनेस, देयर ह्यूमर, देयर ऑनेस्टी एंड देयर करेज। तो गरीबों में क्या क्या देखती थी, उनका एकाकीपन, उनकी हंसी, उनकी ईमानदारी तथा उनका साहस को देखती थी मदर टेरेसा, राइट। तो यहाँ पे अब हम स्टोरी को और कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि आई एम एनेक्सियस, क्या लिखा हुआ है, आई एम एनेक्सियस फॉर पीपुल टू नो द, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, आई एम एनेक्सियस, आई एम एनेक्सियस फॉर पीपुल टू नो द ग्रेटनेस ऑफ पुअर, मैं लोगों के लिए चिंतित हूँ गरीबों की महानता जानने के लिए, राइट। आई एम एनेक्सियस यानी कि मैं चिंतित हूँ, आई एम एनेक्सियस फॉर द पीपुल, मैं गरीबों के लिए चिंतित हूँ, टू नो ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर, यानी कि गरीबों की महानता जानने के लिए। सी सैड, वो कहती थी, वह बोली, राइट। आगे देखिए यहाँ पे, सी वंस वेंट टू अ हिंदू फैमिली, सी वंस वेंट टू हिंदू फैमिली, एक बार क्या हुआ कि वो हिंदू फैमिली में गई, एक बार एक हिंदू परिवार में गई, राइट। विच हैड बीन स्टार्विंग एंड ब्रॉट देम राइस, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है कि सी वंस, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो आप, सी वंस वेंट टू हिंदू फैमिली, वो हिंदू फैमिली में गई, विच हैड बीन स्टार्विंग एंड ब्रॉट देम राइस, राइट। तो वह एक बार एक हिंदू परिवार में गई जो भूखे मर रहे थे, राइट, राइट, स्टार्विंग एंड ब्रॉट देम, राइट, जो भूखे मर रहे थे तथा उनके लिए उनके तथा उन्हें कुछ चावल दिए, तथा उन्हें कुछ चावल दिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिफोर सी न्यू इट, इससे पहले वह जान पाती, इससे पहले वह जान पाती, द मदर ऑफ द फैमिली हैड डिवाइडेड इट एंड गिवन हाफ ऑफ द राइस टू द मुस्लिम फैमिली नेक्स्ट डोर। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इससे पहले कि वो जान पाती, परिवार की माँ ने इसे दो भागों में बांटा तथा चावल का आधा भाग अगले घर में तथा अगले घर में रहने वाले मुस्लिम परिवार को दिया, अगले घर में रहने वाले मुस्लिम परिवार को दिया। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं और आगे क्या होता है। लिखा हुआ है कि सी सैड दैट दे वेयर जस्ट अ हंग्री, राइट। वो बोली कि वे भी इतने ही भूखे हैं, है ना। सी सैड दैट, उन्होंने कहा कि वे दे वेयर जस्ट एज हंग्री, वे इतने ही भूखे हैं, एज हर, जिस तरह से, जितना कि उनका परिवार, हिज फैमिली वॉज। आई बिलीव वी नीड द पुअर एज मच एज दैट नीड अस, मुझे विश्वास है कि हमें गरीबों की उतनी ही आवश्यकता है जितना कि उन्हें हमारी आवश्यकता है, सेड मदर टेरेसा, मदर टेरेसा ने ऐसा
कहा। तो ये घटना कब हुआ? ये घटना हुआ आपका जब वो एक हिंदू परिवार में गई थी, तब वहाँ पे देखा उन्होंने। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं। हाउ डू यू हेल्प योर नाइबर? आप अपने पड़ोसी को किस तरह से मदद करते हैं, आप बताएं ज़रा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। द ओमेन इन द वाइट साड़ी विथ ब्लू बॉर्डर, जो उनकी साड़ी होती थी नीली बॉर्डर के साथ सफ़ेद साड़ी में, महिला मदर टेरेसा, है ना। मदर टेरेसा till her death had no money, no property, no saving of her own, right। मरते टाइम तक भी उन्होंने मतलब मरते टाइम तक उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। प्रॉपर्टी मतलब जगह ज़मीन जो होता है ना। कोई सेविंग नहीं था कि वहाँ अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है। टू हर ऑन, उनके नाम से, उनके खुद के नाम से। आप सोच सकते हैं आपकी कितनी पोलाइट थी ये, और कितनी काइंडनेस थी, कितनी दयालुता थी इनके अंदर में, राइट। तो यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ लिखा हुआ है, राइट। तो लिखा कि नीली बॉर्डर के साथ सफ़ेद साड़ी में महिला मदर टेरेसा की मृत्यु तक उनका अपना कोई रुपया नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई बचत खाते में कुछ भी नहीं था। बट क्या? बट हर रियल वेल्थ वाज हिमालयन इन साइज 7,500 चिल्ड्रन इन 60 स्कूल्स। किंतु उनकी वास्तविक संपत्ति का आकार में बड़ी 60 स्कूल, लगभग 60 स्कूलों में 7,500 बच्चे थे, राइट। और आगे देखिए उन्होंने जाते जाते क्या कितना गजब कर गई। 9,60,000 पेशेंट्स कैरिड फॉर इन 213 डिस्पेंसरीज, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 213 औषधालय में ध्यान रखे गए 9,60,000 मरीज। इतने, अब सोचिए आपकी इतने मरीज वहाँ पे ध्यान रखे गए थे। अब 4,700 विक्टिम्स ऑफ लेप्रोस इन 54 क्लिनिक, लगभग 54 अस्पतालों में कुष्ठ पर विजय प्राप्त करते हुए 4,700 लोग। ठीक है, आगे देखिए। 1,600 abandoned abandoned or orphan children in 20 homes and 3,400 uh, destitute or dying people in 23 homes। तो अब यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि लगभग 20 घरों में लगभग 1600 त्यागे गए तथा अनाथ हुए बच्चे, तथा 23, कितना, 23 घरों से 3,400 जो बेघर गरीब या मरते लोग थे, है ना। ऑल द 35 cities and town in India and in the dozen other country and दर्जन अदर कंट्री, दर्जन अदर कंट्री। तो यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ये सब भारत के 35 शहरों और नगरों में तथा एक दर्जन भर अन्य देशों में भी में हैं। अब सोचिए कि कितना बड़ा काम करके गई वो। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे टुडे यानी कि आज, इवन दाउ सी इज़ नॉट विथ अस, आज वो हमारे साथ में नहीं है ना, एनी मोर। ठीक है, आज जब वह हमारे बीच कहीं नहीं है, फिर भी, है ना, सी इज स्टिल लव्ड बाय द पुअर एंड, सी इज स्टिल, क्या लिखा हुआ है, सी इज स्टिल लव्ड बाय द पुअर एंड द नेग्लेक्टेड। लिखा हुआ है कि आज जब वो हमारे बीच कहीं कहीं नहीं है, फिर भी वह आज भी गरीब तथा नकारे हुए लोगों की प्यारी हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि रेस्पेक्ट बाय द मिशनरीज, रेस्पेक्ट बाय द मिशनरी ऑफ चैरिटी, एडमायर्ड बाय द हिंदू हिंदूज, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन अलाइक फॉर हर लाइफ लॉन्ग कम्युनिटी टू द पुअर दैट
दैट ट्रांस ट्रांसेंड ऑल बैरियर्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, क्या बोला जा रहा है कि गरीबों हेतु संस्था मिशनरी चैरिटी द्वारा आदरणीय है ना। क्या लिखा हुआ है कि रेस्पेक्टेड बाय द मिशनरी ऑफ चैरिटी, राइट। तो जो मिशनरी है, चैरिटी है, जो संस्था है, गरीबों हेतु जो संस्था है, उनमें ये सबसे आदरणीय है। एडमायर बाय द हिंदू, जो कि हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाइयों द्वारा इस सभी गरीबों के लिए एक समान उत्तरदायित्व। देखिए, चैरिटी में कभी ऐसा नहीं होता है कि केवल मुस्लिम का ही बच्चा रहेगा, चैरिटी में कभी ऐसा नहीं होता कि हिंदू का ही बच्चा रहेगा, राइट। जो अनाथ बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का अनाथ बच्चा क्यों ना हो, उस जो इनका मिशनरी होता है, इनकी जो चैरिटी है, उसमें रह सकता है। वहीं पे आपको एक कंप्लीट इंडिया आपको मिलता है, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख सब के सब वहाँ पे पलते हैं, उनका पालन पोषण किया जाता है, राइट। द्वारा सभी गरीबों के लिए एक समान उत्तरदायित्व, जो सभी विघ्न से बाहर हो, प्रशंसा की जाती है, राइट। तो ये आज की ये स्टोरी थी, जिसका ये हमने जो स्टोरी पढ़ा, ये पार्ट 2 था, राइट। तो आपका होमवर्क ये रहेगा, आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले जो जिस तरह से हमने रीडिंग स्किल किया और इसका अनुवाद निकाला है हमने, उसी तरह से आपको सेम करना है। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 3 4 5 बार आपको इसको पढ़ने की कोशिश करना है, ताकि आए। क्योंकि मेरे पास कोई जादू का छड़ी नहीं है कि ऐसे घुमाऊंगा और आपको आ जाएगा, राइट। तो ये प्रयास आप ही को करना पड़ेगा, आपको ही बैठना पड़ेगा, आपको बुक ले करके और इसको बार बार देख करके आपको ही प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आई हैव नो मैजिक विंड, है ना, राइट। तो चलिए, तो मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, लेकिन जाते जाते आपको टास्क में दे दिया कि आपको क्या करना है, तो आप उसको फॉलो करें। और आई होप कि अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।